एक जगह बैठ कर जाति जनगणना कर लीजिएगा तो हो जाएगा पूरे गांव का। नहीं ना होगा। राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव, उनका पत्नी, उनका लड़का क्या किया है इस राज्य में आकर घोटालाबाजी किया और क्या किया है वो? जातीय जनगणना से खुश है कि नहीं खुश है? जातीय जनगणना से खुश तो नहीं है। ना खुश है। 15 साल कहाँ थे, सोए थे। नीतीश कुमार पहले कहाँ थे, सोए थे। जब तक तेजस्वी आए तभी न दिए नौकरी। प्रसाद जी का असर बिहार में नहीं पड़ेगा। कथी पड़ेगा, इसके पहले भी तो हुआ था ना कितना, हालांकि होगा कुछ हुआ नहीं हुआ। ये दोनों आदमी के बीच में तीसरा कोई नहीं आएगा। प्रसाद जी हवा में जाएंगे। तीसरा कोई नहीं आएगा, देखिएगा। तुम्हारा दल बदलू है, वो एकदम दल बदलू जाती है। वो आज यहाँ घुसेगा, कल कांग्रेस में घुसेगा, परसों राष्ट्रीय जनता दल में घुसेगा। वो तो क्रेडिट का होड़ मचा हुआ है। ये राहुल गांधी अलग ही बोल रहा है कि हमको हम करवाए हैं, ये अलग बोल रहा है कि हम करवाए हैं। मूर्ख किसको बनाया जा रहा है? जनता को बनाया जा रहा है। 150 रुपए में बोतल खरीद के पी रहा है, आप 40 रुपए में बोतल खरीद के पी रहा है जहरीली शराब से, तो मरिएगा नहीं तो क्या होगा? तेजस्वी यादव के सरकार बनी कि नीतीश कुमार के सरकार बनी हम की? अभी गाछे कटहर उठे तेल हम कैसे बताए? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना पूरे देश में मोदी जी ने ऐलान कर दिया है। इससे पहले 2022 में जब महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, तब भी बिहार में जातीय जनगणना कराया गया था। और जब से जातीय जनगणना का ऐलान हुआ है, पूरे देश सहित सबसे जो ज्यादा सियासत हलचल है वो बिहार में बढ़ गया है। कारण कि बिहार में आगामी 5-6 महीने के अंदर ही चुनाव होने वाला है। इससे पहले जब बिहार में जब जातीय जनगणना हुआ था तो जो आंकड़ा आया था, यही जो एनडीए की सरकार है वो झूठी बता रही थी। और एनडीए की कई नेता हैं जो बार बार जातीय जनगणना का विरोध करते हैं। तो यहाँ के जो आम नागरिक है, और अभी मैं मौजूद हूँ साहिबगंज विधानसभा में, और यहीं के जनता से जानेंगे कि क्या जातीय जनगणना से इन लोगों को फायदा मिलने वाला है। तो मतलब सही है जातीय जनगणना वगैरह होना चाहिए? जातीय जनगणना क्या होगा? आदमी जिसको अच्छा पता है उसी को वोट देता है। हाँ। अच्छा, ये आपको लग रहा है कि जातीय जनगणना में जिस जाति का ज्यादा संख्या होगा, मोदी जी कह रहे हैं और जो एनडीए के नेता है वो कह रहे हैं कि उसी हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले बिहार में भी हुआ था। ये हम नहीं बताने दें, कैसे आरक्षण दिया जाएगा ये हम नहीं बताने देंगे। मतलब जातीय जनगणना से खुश है कि नहीं खुश है? जातीय जनगणना से खुश तो नहीं है। ना खुश है। ना खुश है। अच्छा, इससे पहले भी बिहार में 2022 में जब नीतीश कुमार थे और तेजस्वी यादव जी थे, उस समय भी हुआ था। और जब आंकड़ा आया था तो उसमें बहुत हेर फेर हुआ था। हाँ, हेर फेर तो हुआ था। अच्छा, इस बार क्या लगता है विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में मतलब एनडीए 225 का जो नारा दे रहा है, हाँ, एनडीए को तो मिलेगा। एनडीए को मिलेगा। हाँ। जातीय जो जनगणना पूरे देश में हो रहा है, तब ठीक ठाक होगा कि इससे आप लोग खुश हैं? अरे भाई, जातीय जनगणना एक पहले भी हुआ जी है, अब फिर होने जा रहा है तो ये कहला से न होगा। एक बार हो गया वो रद्द हो गया। वो जनगणना हुआ कैसे जानते हैं? कोई ऑफिसर आता था जनगणना करने, तो ओकरा तब बुझाइत रहे कि छठ मला के एकदम सही ऑफिसर जनगणना नहीं किया। एक अर्थ हुआ कि अधूरा तो रहबे करेगा है। अगर सही हो तब ना, हमको एगो काम है जनगणना करने के लिए, तो सही ऑफिसर आया तो सही उसको माने बुझाए कि आयल द्वार पर तो एकदम छटपटाइत रहे, आ एक जगह बैठ कर चारे सब टोला के सर्वेक्षण करे, दूरे दूरे जाकर नहीं किया। समझे कि नहीं? अच्छा, मोदी जी जो बोल रहे थे देश जो कश्मीर जो पूरा सुरक्षित है, और अभी देखा जा रहा है कि 28 पर्यटकों को निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया है। बबुआ, ये तो सबके लौक रहा है कि हत्या लड़का लोग के अगर नौजवान के हुआ है जी। बाकी फिर भी वो पर देश सुनवाई करे तब ना। अरे उसका जो गलत किया है, कोई हत्या किया है, तो उसको परिणाम मिलना चाहिए जायज का। लेकिन मोदी जी परिणाम देने के बजाय पूरे देश में जातीय जनगणना करवाने में भिड़े हुए हैं।
ओ तो वही न बतवा किए हैं, अगर सही ऑफिसर सही जगह पर जाकर जनगणना करेगा तो सही होगा, और न तो एक जगह बैठ जाएगा पूरे गांव का हुलिया ले लेगा जाएगा, तो पूरे गांव का हुलिया बताने में तो अधूरा होबे करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूरे देश में जातीय जनगणना कराया जा रहा है, क्या कही? जाति जनगणना सही होगा कहाँ रहा है? जाति जनगणना सही कराइएगा तब ना होगा। इससे पहले भी बिहार में हुआ था, कहाँ हुआ? सही हुआ, सही हुआ। देखे आप, क्या मतलब उसमें क्या आपको गलत दिखाई दिया? अरे एक जगह जैसे कहे हैं ना चाचा भैया कि एक जगह बैठ कर जाति जनगणना कर लीजिएगा तो हो जाएगा पूरे गांव का। मतलब नहीं यहाँ ना होगा। जो अफसर है तो एक जगह बैठ के कर लिया। वही ना, ऐसा ही हुआ। अभी जमीन सर्वे वाला ही चल रहा है, इसमें भी पैसा लेकर लोग कर रहा है। पहले पैसा दीजिए तो आपका होगा सर्वे, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, जमीन सर्वे का आपने बात किया तो जमीन सर्वे भी नीतीश कुमार की जब सरकार थी और अभी भी है, उन्होंने अचानक से अनाउंस कर दिया कि महीना 2 महीना के अंदर ही पूरा जमीन का सर्वे कर लेना है, लेकिन बाद में उसको रोक दिया गया। ऐसा नहीं लगता कि जातीय जनगणना अचानक से फिर ये लोग करवाएंगे फिर बीच में रोक देंगे? इसका कोई गारंटी है कि कराएगा लोग कि नहीं कराएगा? ये तो बुझ रहा है कि जाति जनगणना कराएंगे तो इससे हमको घाटा होगा, सरकार को घाटा होगा, इसलिए नहीं करा रहा है लोग। आप लोग को जातीय जनगणना पर भरोसा था जो इससे पिछले आंकड़ा जो आया था सामने? था, बाकी हुआ कहाँ? जनगणना का मैंने बात तो था कि हाँ होगा तो अच्छा रहेगा, किसका कितना है ये सब पता चल जाएगा, बाकी होने दिया लोग, ऐसा तो नहीं हुआ नतीजा। मतलब जो रिकॉर्ड था उसमें हेर फेर कर दिया गया, कहाँ करने दिया लोग? तो इस बार आप लोग बिहार विधानसभा चुनाव में किसका सरकार देखना पसंद करेंगे? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव? क्या मतलब तेजस्वी यादव में क्या अच्छा है ना, अच्छा है। लोग मानेंगे कि 4 बार से तो है, क्या किया है नहीं किया है सो देखिए ना। तो बोल रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं, अभी जातीय खाली जनगणना, राशन देने से हो जाएगा? वो तो बोल रहे हैं कि जनगणना कराने के बाद जो जाति है उनको आरक्षण दिया जाएगा, जाति नहीं के दिया। हिसाब से दिया जाएगा तो आरक्षण। जाति जब होगा तब ना, आरक्षण करेंगे तब ना, जाति जनगणना होगा सही तब ना आरक्षण देंगे। जा क्या देंगे? आरक्षण आरक्षण तो पढ़िए रहे मुकेश सहनी, कहाँ हो रहा है आरक्षण? तेजस्वी यादव के पिताजी जो थे लालू यादव, उन पर काफी सवाल उठते हैं कि उनके समय अपराध था, अपराध अपने बाद चरम में पर उठने था। लगा, उस समय कोई सवाल थोड़ा ही करता था, अभी उठ रहा है सवाल। तो पहले थोड़ा ही- एनडीए के तो नेता बोलते थे कि उस समय लालू यादव का दहशत था, इसलिए लोग उनके सामने तो बोलना नहीं डर से चाहते। थोड़ा ही कोई देता है वोट, डर नहीं ना था। डर नहीं। आज नहीं है डर, आज नहीं हो रहा है खून, नहीं आज मर्डर नहीं हो रहा है, सब कुछ तो हो ही रहा है, कहाँ कोई रोक रहा है इसको? आज जितना घुसखोरी हो गया उतना कहाँ था पहले? देखिए, बिहार में पहले 2 पार्टी जो 2 गठबंधन था, एक एनडीए गठबंधन, एक महागठबंधन, लेकिन इस बार जनसुराज आ गई है और भारतीय इनकलाब जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी आ गई है। अरे यहाँ दुगो राजा तो भाजपा छोड़कर दूसरा कुछ नहीं होने वाला है। प्रशांत जी का असर बिहार में नहीं पड़ेगा? कथी पड़ेगा? इसके पहले भी तो हुआ था ना कितना, हालांकि ये होगा होगा कुछ हुआ नहीं हुआ। ये दोनों आदमी के बीच में दूसरा तीसरा कोई नहीं आएगा, प्रशांत जी हवा में जाएंगे, तीसरा कोई नहीं आएगा, देखिएगा। कारण कि देखा जाता है कि बिहार में जातीय जनगणना और जातीय वोट ज्यादा दिया जाता है, तो हो सकता है कि जनसुराज यहाँ से किसी जाति विशेष को अगर टिकट देती है तो उनके नाम पर जो यहाँ के स्थानीय जातिगत उनका जो वोट उनके तरफ चल जाए। ऐसा तो नहीं है कि जाति एगो जात से कोई भी मुख्यमंत्री बन जाएगा, विधायक वोट बन तो जाएगा, काट सकता है। अब वोट काट लेता है लोग थोड़ा बहुत, बाकी जे एगो जात से कुछ नहीं होता है। खेल हो सकता है, हाँ, सब कोई सपोर्ट करेगा तभी कुछ होगा। कि 3000 4000 50 100 वोट से भी जीतना बस होता है। होता नहीं है, यही होगा कि कम से जीत होता है, ज्यादा लोग लड़ता है तो कम से होता है, नहीं तो अच्छा होगा कि 2 आदमी का यहाँ ये भाजपा नहीं तो राजा, तो उसके बाद में कोई नहीं। अपना नाम बताओ। बालेश्वर साहनी। हम लोग सिर्फ बीजेपी को वोट देगा और किसी को वोट देने वाला नहीं है। क्या मतलब कुछ कारण बताइएगा तभी तो। राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव, उनका पत्नी, उनका लड़का क्या किया है इस राज्य में आकर घोटालाबाजी किया, और क्या किया है? वो किसी को नौकरी दिया है? नहीं, लालू तेजस्वी यादव तो यादव बीच में आए थे तो वो दिए थे। वो भी नहीं, वो घुसखोरी वाला सवाल सब हो गया है। हाँ, हम लोग सिर्फ अब बीजेपी को वोट देगा और दूसरे किसी को नहीं वोट देगा। सवाल सीधा हमारा यही है। मतलब क्या कारण है? बीजेपी तो बोल रही कि देश अब सुरक्षित हाथों में है, उसके बाद 28 निर्दोषों की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तुरंत होने वाला है, 2-4 दिन में 24 घंटा का रिजल्ट है, 24 घंटा के अंदर में वो बीजेपी को समझना पड़ेगा, धमका करके जवाब देगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान। हाँ, कारण कि लोगों को उम्मीद था कि मोदी जी बैठक करेंगे, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन पानी बंद कर दिया गया। हालांकि पानी उन लोगों के पास अभी भी उपलब्ध है, पानी मतलब अभी उन लोगों के पास स्टॉक है, और लोगों को उम्मीद था कि पाकिस्तान पर प्रहार करेंगे, जो 28 निर्दोषों की हत्या की बदला लेंगे, लेकिन ये बीच में ला देते हैं पूरे देश में जातीय जनगणना। आज पहलगाम का जो स्थिति आ गया है ना, आज जो किया है पाकिस्तान, उसका वजह से इंडिया जवाब मुंह तोड़ दे रहा है, देगा। हम लोग सिर्फ बीजेपी को वोट। बीजेपी को वोट देंगे और किसी को नहीं।
अच्छा, यहाँ क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी 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 नारा दे रही है कि 2025 225 सीट। 2025 में फुल बहुमत से बीजेपी को आना है यहाँ फिर। अच्छा, लोकसभा में तो 400 पार का भी नारा दिए थे मोदी जी। अभी फिर आएगा, अभी फिर आएगा। लेकिन 200 भी पार मुश्किल हो गया था। 200 पार मुश्किल हुआ, लेकिन मुश्किल होने के बाद में भी आ गया तो बीजेपी। अभी फिर 100% बीजेपी को आना है यहाँ। अच्छा, हाँ, हाँ। नीतीश कुमार का क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार? नीतीश कुमार दल बदलू है, वो एकदम दल बदलू जाती है। वो आज यहाँ घुसेगा, कल कांग्रेस में घुसेगा, परसों राष्ट्रीय जनता दल में घुसेगा, परसों राजस्थान में जाकर के सीट लड़ने के लिए सब जगह से वो मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है, भाग रहा है। आज फिर उसको बीजेपी में घुसना है, नीतीश को। तो आप लोग नीतीश कुमार के दल बदलू कर रहे हैं, फिर भी उन्हीं को वोट दीजिएगा? नीतीश कुमार आएगा उसको भी वोट नहीं देगा, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन को वोट दीजिएगा? बस जो आएगा वीआईपी जनता पार्टी आए और डायरेक्ट जनता पार्टी आए बीजेपी का। लेकिन सवाल है कि आप जैसा कि बता रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, यानी कि एनडीए गठबंधन को वोट दीजिए। हाँ। और महागठबंधन को वोट दीजिए, यानी कि तेजस्वी जो को दीजिए। यानी कि आप किसी भी पार्टी को दीजिएगा, बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होते हैं। बिहार का नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हैं। बिहार का नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी समझ गया है, उनका कहीं जगह नहीं मिल रहा है। इस बार हटा देगा? हटना पड़ेगा। बिहार से आएंगे भाजपा से तो उनको नहीं मिलेगा। उधर देखिए। हाँ, उनको सीट नहीं मिलेगा नीतीश कुमार को। तो बिहार का कौन युवा मुख्यमंत्री आपकी पसंद है, कौन बन सकता है? अब जो भारतीय जनता पार्टी से आएगा उसको हम वोट देंगे। नीतीश कुमार का जो शराबबंदी कानून बिहार में है, किस लिए? किसका मतलब? आप शराबबंदी करा दिया बिहार में, क्यों बंदी कराया? आप सरकार हो गए, सरकार से तो आपको ज्यादा सहमत मिल रहा है, सरकार का पैसा शराब से ज्यादा मिल रहा है सरकार को। पब्लिक न मर रहा है, उसको आप बंद करा दिए। आज पब्लिक मर रहा है कि नहीं? आपका निर्दलीय पार्टी क्यों तैयार हो रहा है कि नहीं शराब अभी खुलेगा? शराबबंदी से लोग मर रहे हैं और बीजेपी की सरकार है और एनडीए की सरकार है। हाँ। तो ये जो मर रहा है, तो इसका जिम्मेदार आप किसको मान रहे हैं? आप सुबह से लेकर के शाम तक शराब पीजिएगा, खाना नहीं खाएगा, तो आप अपने आप को, शरीर को, सेहत को देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। नहीं, जैसा कि आप, एक होता है जो पियक्कर होता है, हाँ। और एक होता है जो जहरीली शराब पीने से 50-100 मौत हो जाती है। यानी कि देसी शराब जो लोग चोरी चोरी चुपके चुपके बना रहे हैं, हाँ। इससे मौतें ज्यादा हो रही हैं। आज ही ओपन है, बन रहा है, बेचने वाला बेच रहा है, खाने वाला खा रहा है। तो जहरीली जो है उसमें भी कई क्वालिटी का शराब बनता है। उसमें आप चाहे हम चाहे कोई भी आदमी गाय बैल पोसे हुए है ना, बच्चा दिया, वो बच्चा मर गया, तो उसका दूध निकालने के लिए बैल हो या भैंस हो या चाहे गाय हो, उसका दूध निकालने के इंजेक्शन दिया जाता है। वो इंजेक्शन इतना सटा देता है, उससे भी शराब बना करके बिक्री हो रहा है यहाँ पर। तो उसको सरकार आकर क्यों नहीं रोक रहा है? तो आखिर तो सरकार आपकी बीजेपी की ही है। क्यों? बीजेपी के है, तो फिर बीजेपी के सरकार होते हुए निर्दलीय पार्टी क्यों बोला है कि नहीं इलेक्शन हो जाएगा, शराब का दुकान यहाँ खुलेगा? अब क्यों बोल रहा है सरकार ऐसा? कारण कि जहरीली शराब पीने से ज्यादा मौत हो रही है। अगर बिहार में शराबबंदी चालू कर दिया जाए तो ठेका और दुकान जो है इंग्लिश दारू जो है चालू हो जाएगा। चालू हो जाएगा, इससे चालू हो जाना है। जहरीली शराब कोई नहीं पीने जा रहा है, जिसको मरना है वो तो जा करके, आज हम 150 रुपए में बोतल खरीद के पी रहा है, आप 40 रुपए में बोतल खरीद के पी रहा है जहरीली शराब से, तो मरिएगा नहीं तो क्या होगा? नीतीश कुमार कुछ नहीं किए हैं, कहने के लिए कर रहा है लोग। सरकार जो है वो रोड बनाए, एगो बिजली पहुंचाए, उसके बाद में नीतीश कुमार कुछ नहीं किए। जो सरकारी अभी बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है, बच्चा सब जो फड़ा भरा था, वो शिक्षक का, वो तेजस्वी यादव का देन है, ये नीतीश कुमार का नहीं। तो अगर आज 17 महीने पहले से नीतीश कुमार कहाँ थे, साल भर पहले कहाँ थे? 15 साल सत्ता में नीतीश कुमार थे ना। तो घोषणा कर रहे हैं कि ये नौकरी मेरा दिया हुआ है। अरे तो 15 साल कहाँ थे, सोए थे। नीतीश कुमार पहले कहाँ थे, सोए थे। जब तक ले तेजस्वी आए तभी ना दिए नौकरी। अच्छा, जातीय जनगणना आया है पूरे देश में। पहले 2022 में आपका जो महागठबंधन का सरकार था, उस समय भी जातीय जनगणना हुआ था, लेकिन जो लोग हैं उनसे, तेजस्वी यादव से या फिर नीतीश कुमार के जो सर्वे हुआ था बिहार में, उससे नाखुश हुए। कारण कि जो सर्वे का आंकड़ा था वो इन लोगों को संतुष्टि नहीं हुआ, और फिर से पूरे देश में मोदी जी करवा रहे हैं। सबसे पहले बात है, जो पाकिस्तान से जो हमला हुआ है उसको बंद करने के लिए नया एक कानून लाए हैं मोदी जी। अच्छा, पाकिस्तान पहलगाम को लेकर ये नया? हाँ, ये आदमी को डाइवर्ट करने के लिए एक नया सुझाव लाए हैं।
से हाँ इसको आदमी को डाइवर्ट करके उस हमला पर से लेकर हम अथी में आ जाए, जनगणना में आए। अरे मोदी जी उस चीज को लेकर वहां से सब लोग को दिमाग को डाइवर्ट करके और लेकर आ रहे हैं जनगणना पे। हाँ, लेकिन हमले के एक दिन बाद जब मोदी जी बिहार में आए थे तो बोल रहे थे कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसके बाद हाई लेवल बैठक भी किए, उसके बाद योजना बनाए, पानी बंद किया। अभी तक ले कुछ नहीं हुआ है, अभी तक ले कुछ नहीं हुआ है। ईंट का पत्थर जवाब से देना चाहिए उसी टाइम, अभी तक ले कुछ नहीं हुआ है। पानी बंद करने से क्या होगा? पानी बंद करने से अब 26 लोग अपने देश के मरे, वो भी खुलेआम सब लोग देखा, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, देखा जा रहा है कि इधर मोदी जी जातीय जनगणना यानी कि जाति पूछ रहे हैं और उधर जो आतंकवादी आए थे वो भी जाति पूछकर मार रहे थे। यहाँ पे सबसे पहले बात है, यहाँ पे सब जनगणना जो हो रहा है ना, वो हमला को तोपने के लिए हो रहा है जनगणना। हाँ, यही बात है, यही बात है। बिहार में दो ही चीज है, एक भारतीय जनता पार्टी और एक राजद, राष्ट्रीय जनता दल, ये दो ही चीज है, उसके बाद कोई नहीं है। लेकिन जनसुराज का एंट्री हो गया है। अरे भैया जनसुराज आएगा जाएगा, कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है। आप भैया कुछ बता रहे थे। हम बता रहे थे कि जो बीजेपी है ना, बीजेपी इतने साल से 3 साल से और 5 साल से क्या बोल रहा था कि जातीय जनगणना नहीं होगा। योगी जी बोल रहे थे क्या थे, सबका साथ सबका विकास बोल रहे थे ना, कटोगे तो बटोगे। तो इस मुद्दे का क्या होगा? नारा देते थे हर चुनाव में कि कटेगे तो बटोगे। ये तो खुद बांटने का राजनीति कर रहे हैं। 2 दिन पहले यही ना किए, कहा कि अब जाति पूछेंगे। जाति क्यों पूछेंगे भाई? हालांकि जो अब जाति का नाम ले रहे हैं वो तेजस्वी यादव को रहे हैं कि हमारे पिता जो लालू यादव थे वो वर्षों से मांग करते आ रहे हैं। उनका सदन का कुछ भाषण वगैरह है, वो भी मनमोहन सिंह भी पहले बोले थे कि जातीय जनगणना होगा, करवा दिए मनमोहन सिंह। तेजस्वी यादव भी तो करवाए थे कांग्रेस 2022 में। तो वो बिहार में हुआ था, बिहार में हुआ था, पूरा राज्य में नहीं हुआ था। राज्य पूरे बिहार और तेजस्वी यादव नहीं करवाए हुए थे। उस समय मुख्यमंत्री कौन था? लेकिन क्रेडिट का जो हो रहा है वो क्रेडिट तो कोई भी ले सकता है, क्रेडिट कोई भी ले सकता है। आपने राहुल गांधी का नाम लिया, राहुल गांधी भी लोकसभा इसे जो हुआ था सदन में भाषण दिए थे। वो तो क्रेडिट का होड़ मचा हुआ है। ये राहुल गांधी अलग ही बोल रहा है कि हमको हम करवाए हैं, ये अलग बोल रहा है कि हम करवाए हैं। मूर्ख किसको बनाया जा रहा है? जनता को बनाया जा रहा है। हम तो मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि पहले बोलता था कि हमको ये नहीं करना है, अब काहे कर रहा है? इसका जवाब देगा। अभी मोदी जी आए हुए थे पहले 2014 में, तो क्या बोले थे कि 2-2 करोड़ नौकरी मिलेगा। मिला 2 करोड़ नौकरी, काहे नहीं मिला अभी तक? इस पर कोई काहे नहीं पूछता है? बिहार को विशेष राज्य का पैकेज का भी वो, और नीतीश कुमार चाहेंगे ना, अगर अभी चाहे नीतीश कुमार तो विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है, लेकिन नीतीश कुमार को अभी चाहते ही नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा मिला है। मोटा पैकेज मिल रहा है, काहे के लिए? उनको चाहिए मोटा पैकेज से उनका झोली भरेगा ना। ठीक है, डेट में बिहार में ना बीजेपी पे भरोसा है ना आरजेडी पे भरोसा है। आपको किस पर भरोसा है? और ना ये जो है ना, ये दोनों हाथ में इनका लड्डू रहता है। हाँ। जिधर जाएंगे उधर सरकार बन जाएगी। वोट देंगे तो अभी नीतीश कुमार है। अभी इलेक्शन होगा, मुख्यमंत्री पता है कौन बनेगा? भले कोई भी जीते, मुख्यमंत्री पता है कौन बनेगा? नीतीश कुमार ही बनेगा। वो इधर जाके बने तो चाहे उधर जाके बने तो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, देख लीजिएगा, कहीं भी बनेगा। दोनों पार्टी को ना लात मार के बाहर करना चाहिए, ना इनको लाना चाहिए बिहार की जो अच्छा करेगा उसको लाना चाहिए। जनसुराज को लाना चाहिए। जॉन सुराज को लाना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो तो पोस्टर बॉय है। आप 5 साल कब सबका पोस्टर बॉय थे, सबका बनाते थे कि कैसे प्रचार करना है नहीं करना है। वो तो प्रचार करवाते थे पहले सब पार्टी का। कौन पार्टी का प्रचार नहीं करवाया? वो बीजेपी का प्रचार करवाया। पहले तेजस्वी यादव का प्रचार करवाते थे, नीतीश कुमार का प्रचार करवाते थे, ममता दीदी का प्रचार करते। वो तो सब कोई का प्रचार है, वो अपना प्रचार है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो करेंगे। लेकिन बोलते हैं कि मेरा जहाँ दिमाग लगता है वो उसकी सरकार बन जाती है, वो पार्टी निकल जाती है। अभी कुछ दिन पहले पटना में चल रहा था तो देखे तो पूरा, हाँ, तो कितना पूरा खाली था कि नहीं कुर्सी। लेकिन जब प्रशांत जी आए तो बोल रहे थे कि प्रशासन का कोई नहीं है। एक बार बताइए, वहाँ पे तो बहुत आदमी देखने गया था किसका है, उसको खुद गया था तो उसको पता नहीं था। हम न्यूज देखे थे, उसमें बोल रहा था कि हम तेजस्वी भैया को देखने आए हैं। कोई बोल रहा था इसलिए कि अभी उनको बारे में अभी कोई जानता नहीं है, धीरे धीरे जानेगा। तेजस्वी यादव के सरकार बनी कि नीतीश कुमार के सरकार बनी हम की? अभी गाछे कटहर उठे तेल हम कैसे बताए? तो अभी हम लोग साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में थे। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम लोगों ने जातीय जनगणना सहित यहाँ का जो भी स्थानीय मुद्दा है, केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बेहतर होगा, इन सभी सवालों को लेकर हमने बातचीत किया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।